अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे तमाम फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ उस्मा गफ्फार, फाउंडर ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग सेंटर। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है मेरा मोहब्बत की तलाश। जी हाँ, मोहब्बत की तलाश। Love in itself is a great, superb and awesome feeling. It's an emotion which gives us amazing result in our life. लेकिन मसला जब पैदा होता है जब कोई शख्स क्लेम करे किसी लड़के से, या कोई लड़की किसी लड़के से, या कोई लड़का किसी लड़की से मोहब्बत का क्लेम करे या क्रिएट करे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट लव बिटवीन गर्ल एंड बॉय, इसके क्या क्या रीजंस हैं, इसके क्या क्या कॉजेज हैं। नंबर वन, our media shows foolish songs, worst poetry, लिरिक्स, मूवीज, ड्रामास, इन तमाम चीज़ों में मोहब्बत को बहुत ही खूबसूरत बनाकर पेश किया जाता है कि हर लड़का लड़की समझता है कि ये तो मैं ही हूँ, ये तो मेरी ही कहानी है। लड़की इसमें आने वाले लड़के और हीरो में अपने आने वाले हीरो को सोचने लगती है, और लड़का अपनी उस दोस्त के बारे में सोचने लगता है जिससे उसने मोहब्बत का क्लेम किया था। नंबर टू, इजीली अवेलेबल प्लेसेस फॉर मीटिंग। इस नाम नेहाद जोड़ों को, कपल्स को मिलने के लिए पब्लिक प्लेसेस इजीली अवेलेबल हैं जहां दे कैन मीट विद ईच अदर, जहां वो आसानी से एक दूसरे के साथ मीटिंग कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। नंबर थ्री, नो पेरेंट्स गाइडलाइन। पेरेंट्स आर ऑलवेज बिजी इन कंस्ट्रक्टिंग मटेरियलिस्टिक थिंग्स। हमारे पेरेंट्स इतने मसरूफ होते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ें बनाने में कि वो अपने बच्चों को ध्यान ही नहीं दे पाते। वो सोच ही नहीं पाते कि अब उनका बच्चा, लड़का या लड़की, बड़े हो रहे हैं और उनकी ज़रूरतें मुख्तलिफ हो रही हैं। वो डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उन्हें ये तक जानने की कोशिश करने की ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि वो अपने आप को इतना बिजी रखे हुए होते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों को हासिल करने में। नंबर फोर, नो एनी अदर गाइडलाइन अवेलेबल ऑन मीडिया। मीडिया पर किसी और सोर्स के ज़रिए से किसी भी किस्म की पॉजिटिव गाइडलाइन इन लड़के और लड़कियों के लिए अवेलेबल नहीं होती, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारी यूथ के लिए पॉजिटिव मटेरियल, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल नहीं होती। नंबर फाइव, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अपने ही बारे में खुद को जानना, उसकी आगाही नहीं होती, खुद की वर्थ को समझते नहीं हैं। एट दिस लेवल, टीन एजर की एज तक वो अपनी वैल्यू को समझते ही नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब तक उनके साथ किसी का नाम नहीं आएगा, जब तक उनके साथ कोई 3 या 4 लड़कियों के साथ उनकी दोस्ती नहीं होगी, उन्हें वो वैल्यू नहीं दी जाएगी अपने दोस्तों के ग्रुप में जो कि उनके बाकी दोस्तों को हासिल है। सो लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। नंबर सेवन, कुरान और सुन्नत और अल्लाह ताला के अहकामात से दूरी। नंबर एट, अटेंशन सीकर। इन्हें अटेंशन चाहिए होती है, किसी की भी अटेंशन पाने के लिए। ये उस शख्स को जो इन्हें ज़्यादा अटेंशन दे रहा होता है, अगर वो लड़की है तो उसको समझते हैं कि शायद ये मोहब्बत है। नंबर नाइन, लव एंड केयर एंड पॉजिटिव वर्ड्स सीकर। ये मोहब्बत की तलाश कर रहे होते हैं, किसी ऐसे शख्स की तलाश जो इनको समझ सके, इनके साथ अच्छे से पेश आ सके, इनके साथ अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर सके, इनकी तारीफ कर सके, इन्हें अप्रिशिएट कर सके। तो ये थी कुछ वो वजूहात जिनकी बिना पर कोई शख्स मोहब्बत का क्लेम करता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? नंबर वन, इंक्रीज फॉल्सहुड, यानी झूठ बढ़ रहा है। बच्चे अपने वालिदैन से चोरी छुपे मिलने की कोशिश करते हैं उन अजनबी लोगों के साथ।
जिन्हें वो सो कॉल्ड लव कहते हैं या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नाम से जानते हैं। नंबर 2, वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी, गोल्डन पीरियड, यानी अपना इस टाइम का जो उनका ये टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम में उनकी एनर्जी पीक पर होती है, उनका ये टाइम गोल्डन पीरियड कहलाता है, जिसमें वो बहुत कुछ अच्छा हासिल कर सकते थे, अपनी फील्ड में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन वो अपना टाइम इन चक्करों में पड़कर ज़ाया कर देते हैं। नंबर 3, पीपल, गर्ल्स एंड बॉयज़ आर यूजिंग ईच अदर, और दोस्ती और मोहब्बत के नाम पर दे ट्राई टू यूज़ ईच अदर, एक दूसरे का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीन, अल्लाह ताला और के अहकामात इस मामले में क्या हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, उनको इस चीज़ की का इल्म ही नहीं है। नंबर 5, टू गेट द जॉब, टू स्टार्ट अ बिजनेस, रीड रेडी टू चीट अदर्स, बिजनेस स्टार्ट करने के नाम पर और कोई जॉब लेने के नाम पर एक दूसरे को धोखा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नंबर 6, इमोशनली ब्लैकमेल, व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो फिर अगर दूसरा शख्स उसकी हकीकत समझ जाता है और उसे दूर जाने की कोशिश करता है, तो वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। नंबर 7, विदाउट वर्क, थिंकिंग ऑलवेज, रेडी टू अगेंस्ट देयर पेरेंट्स चॉइस, यानी वो बगैर सोचे समझे, बगैर काम किए अपने पेरेंट्स के चॉइस के हमेशा अगेंस्ट जाना चाहते हैं। नंबर 8, सम चीट टू ईच अदर एंड डू मैरिज अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स चॉइस, और कुछ लोग बॉयज़ या गर्ल्स लड़कों और लड़कियों को यूज़ करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद, मोहब्बत के नाम पर, दोस्ती के नाम पर वहाँ शादी करते हैं जहाँ उनके पेरेंट्स चाहते थे।